जय भीम जय भारत। मैं डॉक्टर आर के चमार बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। मूल निवासी बहुजन समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं मूल निवासी बहुजन समाज से आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपने स्वयं के जो काम करें, जिसके अंदर अपना वो रोज़गार करे। और वो भी रोज़गार ये है कि जब हम अपने स्वयं का पुजारीपन का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनको एक अच्छा बिजनेस मिलेगा। और जो यहाँ ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, यहाँ पूजा के नाम से और पुजारीपन का एक अधिकार किए हुए हैं, उसकी समाप्ति होगी। तो इस काम के अंदर जो बेरोज़गार युवा साथी हैं मूल निवासी बहुजन समाज से, भारत के लोग बौद्ध रीति से संस्कार कर सकते हैं। जन्म, विवाह, मृत्यु, गृह प्रवेश आदि जो संस्कार है वो बौद्ध रीति से करें। बौद्ध रीति से संस्कार कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी जाति में पैदा हुआ कोई व्यक्ति कर सकता है। यहाँ तक कि महिलाएं भी ये संस्कार कर सकती हैं, जबकि महिलाओं द्वारा संस्कार दूसरे धर्मों में, दूसरे संप्रदायों में रोका गया है। तो बौद्ध धर्म में इसकी मनाही नहीं है। तो जब बौद्ध धर्म से संस्कार जब करेंगे तो उनकी रोजी रोटी के लिए एक अच्छा कार्य होगा। तो मूल निवासी बहुजन समाज के जो बेरोज़गार लोग हैं वो ये काम करें, और जो लोग रिटायर हो गए हैं वो लोग अपने बच्चों को अपने जो बेरोज़गार लोग हैं उनको ये कार्य सिखाएं। ये काम बहुत आसान है कि जैसे गौतम बुद्ध के, बाबा साहब के, काशीराम, कबीरदास, रविदास और जो भी मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भाईचारे की, मानवता की बात की है, उनकी मूर्तियां रखें। अपने गले में ये पंचशील का जो पट्टा है इसे पहने, ये टाई लगाएं और अपने महापुरुषों के कोई चित्र लगा करके अपनी दो जो उपयोगी बातें हैं, समाज उपयोगी बातें हैं वो कहें। और बौद्ध धर्म की छोटी छोटी किताबें आती हैं, इस तरह से वो जो है समाज को तैयार कर सकते हैं और अपनी बेरोज़गारी भी दूर कर सकते हैं। दूसरा कि वो लोग समाज को जगाएं, विशेषकर राजनीतिक रूप से जगाएं। अपने महापुरुषों के चित्र, अपने महापुरुषों के कैलेंडर, उसको बड़े स्तर पर समाज के अंदर बेचें और समाज के अंदर राजनीतिक जागरूकता पैदा करें। और साथ में अपना दान पत्र भी रखें। जैसे कि यहाँ ब्राह्मणवादी जो लोग हैं वो गऊ के नाम में पैसा लेते हैं और यहाँ दूसरे पाखंड फैलाने के नाम में पैसा लेते हैं और यहाँ अंधविश्वास फैलाते हैं। जब उनको अंधविश्वास फैलाने के लिए पैसा मिल सकता है तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को यहाँ पर ज्ञान विज्ञान प्रचार करने में क्यों नहीं पैसा मिलेगा? उनको अवश्य पैसा मिलेगा। तो उनको अपने रोजी रोटी के लिए भारत के अंदर वैज्ञानिक सोच वाला जो धर्म है और जो संविधान और लोकतंत्र को समर्थन देने वाला धर्म है उसको फैलाना चाहिए, और इससे उनकी बेरोजगारी भी समाप्त होगी। अपने आप को राजनीतिक रूप से तैयार करें और एक वोट और एक नोट के हिसाब से जब लोग हमारे दूसरे लोगों के अंदर जाएंगे, जब सामान्य स्थानों पर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि क्यों भाई हम तो 75 साल से आपको वोट दे रहे हैं, बगैर आपसे कुछ शर्त रखे हम आपको सामान्य स्थानों पर वोट दे रहे हैं, तो उनसे भी एक नोट और एक वोट से अपनी राजनीति शुरू करें। तो मैं समझता हूँ कि उनकी बेरोज़गारी भी दूर होगी और उनकी जो राजनीति भी जो पूरी होगी और महापुरुषों का जो सपना है वो साकार होगा और बहुजन समाज मजबूत बनेगा। जो सामान्य स्थान है उसके ऊपर बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो बहुजनों की जो संख्या है, मूल निवासियों की जो संख्या है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। बस उनको ध्रुवीकृत करने का एक जज्बा होना चाहिए। उसको प्लानिंग और प्रिपरेशन के हिसाब से उनको जब तैयार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कार्य होगा। इसके लिए बहुजन समाज को अपने दृष्टि को सिर्फ बदलने की ज़रूरत है। और उनकी जो जाति की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और अपनी जातियों पे अपने आप को स्वाभिमान होना चाहिए, अपने आप को गर्व करना है। क्योंकि जब भारत का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, भारत के पत्रकार हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सभी अपनी गोत्र और जातियों से प्रेम करते हैं। तो मूल निवासी बहुजन समाज को भी, जिनकी जो जातियाँ हैं हाथी जैसी संख्या के अंदर हैं, और बहुत सारी समाज के अंदर जातियाँ ऐसी हैं जैसे यूरोप के
देश भी वो देशों की जो संख्या है वो भी उनकी जातियों की संख्या के सामने फीके पड़ जाएंगे। और अपने आप को दिखाना ज़रूरी है, अपने आप को बताना ज़रूरी है, अपने समाज के अधिकारों के लिए लड़ना और उनको एकत्रित करना और उनको नीले झंडे के नीचे लेकर के आना और उनको पंचशील के झंडे के नीचे लेकर के आना ज़रूरी है। और ये जो आप झंडा जो पंचशील का जो पट्टा देख रहे हैं, ये आज से 2500 साल पहले जब गौतम बुद्ध ने यहाँ पर सामाजिक क्रांति की थी, गौतम बुद्ध ने यहाँ पर वैचारिक क्रांति की थी, तब से है। तो इसको फैलाने का काम, इसको दिखाने का काम हमारा ही है। हमारे बहुत सारे साथी जो है आज काम कर रहे हैं, वो आग्रह करते हैं और वो जिद कर रहे हैं कि जिद है जुड़ने की, जिद है जोड़ने की। जितने जुड़ेंगे उतने हम कामयाब होंगे, जितने और इसके लिए ज़रूरी है कि वो दिखना ज़रूरी है, जुड़ने के लिए दिखना ज़रूरी है और इसके लिए चलना ज़रूरी है। जैसे कि एक रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी का जो इंजन होता है वो डिब्बों को जोड़ता चला जाता है। इसलिए समाज के अंदर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो यहाँ पर वैज्ञानिक सोच रखने वाले हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नेता हैं, उनको दिखना ज़रूरी है। उनके हाथों में सफ़ेद धागे नज़र आने चाहिए, उनकी जो सर के जो बाल हैं वो गंजे नज़र आने चाहिए। और जो बौद्ध धर्म के ये प्रतीक जब नज़र आएंगे तो वो जुड़ेंगे। इस तरह से जब जुड़ेंगे तो उनकी जो जुड़ने की जो जिद है वो पूरी होगी और जहाँ जहाँ जुड़ेंगे वहाँ जीतेंगे और जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे। तो उसके लिए दिखना ज़रूरी है और दिखेंगे तो वो रेल के इंजन की तरह से काम करेंगे और फिर उनको वैसे ही लाभ मिलेगा जैसे कि हवाई जहाज़ जब चलता है तो वो बहुत दूर चला जाता है। और इसी तरह से जब हम चलने लगेंगे तो हम भी बहुत कोसों दूर जाएंगे और नहीं चलेंगे तो फिर हवाई जहाज़ जो है हवाई जहाज़ की तरह से मिट्टी में गल जाएंगे। और जब चलने लगती है जो चींटी तो वो भी हजारों योजन चल पड़ती है। तो ये सब उदाहरण हैं और इसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना चाहिए। इससे मूल निवासी बहुजन समाज की जो है बेरोजगारी भी दूर होगी, साथ में अपने समाज के जो रिश्ते जो हैं उनको भी हम बड़े स्तर से कर सकते हैं। क्योंकि आज पूंजीवाद के और ब्राह्मणवाद के युग के अंदर महिलाओं का सतर गिराया गया है। आज समाज के अंदर जो विवाह योग्य जो महिलाएं हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और विवाह योग्य जो पुरुष हैं उनकी संख्या कम है। क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के साथ में और कमज़ोर लोगों के साथ में यहाँ पर षड्यंत्र होता है। और यहाँ की जो सरकारें हैं, जो मनुवादी सरकारें हैं, जो विदेशी सरकारें हैं, वो यहाँ महिलाओं के खिलाफ़ और कमज़ोर लोगों के खिलाफ़ में साजिश करती हैं। और इसीलिए ये भारत का विकास नहीं हुआ। भारत विकासशील देश बना हुआ है। यदि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, हम आपस में मेल जोल से काम करेंगे, एक दूसरे के साथ में धोखा नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ में फाइनेंशियल चीटिंग और फ्रॉड नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ में जो कमेटियां जो लोगों ने चलाई है उनको मारेंगे नहीं और जिनके लिए उनके पैसे वापस करेंगे, तो हमारे अंदर भी मतलब कि यहाँ पर एक भाईचारे का निर्माण होगा और यहाँ पर एकता का निर्माण होगा। तो मैं समझता हूँ कि मूल निवासी बहुजन समाज को तैयार करने के लिए और उसकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए और उसको राजनीतिक रूप और सामाजिक रूप से तैयार करने के लिए मैंने